ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, गालिबन 20 जनवरी को हलफ भी उठा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी हद तक जो भी अमेरिका का सदर होता है या जो भी अमेरिका की पॉलिसीज़ होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर उनका थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर होता है। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप आएंगे, एक मखसूस पार्टी है, उनके लिए मसीहा बन के आएंगे, उनके लिए सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। कोई कहता है जी इकोनॉमिक अफेयर्स हमारे बेहतर हो जाएंगे, कोई कहता है जी इकोनॉमिक अफेयर्स ख़राब हो जाएंगे। तो बदलाव आएगा, अगर आएगा तो कैसा आएगा और क्या वाकई आएगा भी या नहीं, इन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा, हु इज़ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एंड टैक्स अफेयर्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत पाकिस्तान की कैसी होगी वो हम आज डिस्कस करने बैठे, क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव्स का इजहार कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके ख्याल में कुछ ख़ास बदलाव आएगा या नहीं? देखिए, मैं इस अपनी तमाम एनालिसिस को शुरू करता हूँ फ्रॉम द हिस्ट्री। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है अर्ली 1960s और आप कह लें मिड 50s से, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं अमेरिका को इस एंगल से विजुलाइज करूं तो ये अपने आप को चैंपियन समझते हैं इसकी अपना डेमोक्रेसी के, ऐसे ही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर ओन राइट्स, देयर ओन थिंक टैंक, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें 1970s में और 80s में ज़िया-उल-हक की जो गवर्नमेंट है उसको ये लोग फंड करते रहे हैं। जब वॉर ऑन रशिया में इन्होंने पाकिस्तान फ़ौज को फंड किया तो वहाँ पे क्या था कि एक डिक्टेटर को भी ये लोग पैसा देते रहे हैं ताकि रशिया को ये अपना काबू में ला सकें। वो जो मुजाहिदीन की जंग थी उसमें आपने देखा होगा कि दे केप्ट ऑन फंडिंग दैट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में उस वक्त फ़ौजी आमिर रूल कर रहे थे। तो बेसिकली देखने वाली बात यह है कि अमेरिका अब का जो थिंक टैंक है वो क्या सोचता है। प्रेसिडेंट वहाँ पे आते हैं जाते हैं। अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, बुश, जो बड़े बुश साहब से छोटे बुश साहब थे, बीच में बिल क्लिंटन आए, फिर बराक ओबामा आए, जहाँ पे उन्होंने जंग मुसल्लत करनी थी उन्होंने की, और उससे जो अमेरिका के जो थे अपना अहदाफ उनको उन्होंने हासिल किया। बिल्कुल। अब बेसिकली जब मैं ट्रंप की बात करता हूँ तो ट्रंप वॉर के अगेंस्ट है, जो उसने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन में कहा। लेकिन आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब वो हलफ भी ले लेते हैं तो इसराइल और ईरान का जो मसला है और यूक्रेन और जो रशिया का मसला है उसमें उसकी पॉलिसी बिल्कुल नहीं चेंज होगी। अच्छा, नहीं चेंज होगी? नहीं होगी चेंज। काफी ज्यादा लोगों का ये कहना है कि आते साथ ही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अपने जितना भी सपोर्ट है, ट्रूप्स है, मिलिट्री है, वो वापस ले लेंगे, मिलिट्री एड भी वापस ले लेंगे। सर देखिए, आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लें। अफगानिस्तान पे इन्होंने कितने साल जंग मसल्लत रखी। उसके बाद जब इनके अहदाफ पूरे हो गए या इन्हें समझ आ गई कि अब हमें यहाँ पे मज़ीद नहीं रुकना चाहिए तो इन्होंने फ़ौरन वहाँ से अपने आप को विड्रॉ किया। इसी वजह से पिछले चंद सालों से आप देखेंगे अमेरिका का पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट को जब मैं देखता हूँ तो सब कॉन्टिनेंट में दो मेजर मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ एलाई बन सकते हैं, एक इंडिया एक पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया इकोनॉमिकली फार बेटर है पाकिस्तान से, और इसलिए हम देखते हैं कि ट्रंप की दोस्ती भी अच्छी खासी ज़्यादा मोदी से, और वो ऑफ कोर्स अगर ही हैज टू पिक वन तो इंडिया की जानिब जाएंगे। इसलिए देखें, आप जब भी कोई दोस्त बनाते हैं तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में वो इंडिया की तरफ होगा, क्योंकि अगर वो सब कॉन्टिनेंट में तमाम हिस्से को कंट्रोल करना चाहता है तो इंडिया इज ए बेटर ऑप्शन, जिनको उनको पैसे भी कम देने पड़ेंगे। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान की जितनी हमारी फंडिंग है या जितनी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन बुरी है, अगर उन्होंने अपना कोई भी काम हमसे करवाना है तो उन्हें दे विल हैव टू फंड अस। सो बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप का अभी का नारा है कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, बिल्कुल, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जिन जिन जगह पे उन्हें फंडिंग करनी है या जिन जिन जगह उन्हें पैसे देने हैं वो बहुत सोच समझ के अपने थिंक टैंक से डिस्कस करके फिर उस फंड्स को रिलीज़ करेंगे। और अभी अगर मैं देखूं तो चाइना एक जॉइंट बन चुका है। चाइना को पाकिस्तान के ज़रिए तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वी आर हेविली इंडेटेड टू चाइना एज वेल ना, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे लोग बड़े खुश हो रहे हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, वो इमरान खान को छुड़ा लेगा, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि माई फ्रेंड इमरान खान। सर बेसिकली इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की जो बात नारे की, लगाए थे, जो नारे लगाए थे, उसकी वजह से जो इस वक्त करंट हमारी रजीम चल रही है, दैट वुड बी मोर फेवरेबल फॉर अमेरिकन्स देन एनी चेंज इन रजीम। ये मेरा ख्याल है। देखिए अब यहाँ पे नौजवान है, नस्ल है हमारे पास, वो शायद नाराज़ होते हैं इस बात पे, लेकिन एज ए प्रोफेशनल विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंस, मैं आपको ये बिल्कुल सही कह सकता हूँ कि जहाँ पे अमेरिका का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी आपने देखा सऊदी अरेबिया में उन्होंने असला बेचा, इराक वॉर में उन्होंने असला बेचा, अच्छा खासा। अभी अब वो ईरान को जो थ्रेट कर रहे हैं, वो इसराइल को असला बेच रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक्स चल रही है। अभी तो वो खुद बहुत ज़्यादा चले गए हैं उसके अंदर ऐसे फेज़ में कि उनकी इकोनॉमी बहुत डिप्रेस्ड है अमेरिकन की इस वक्त। वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत आई है और वहाँ पे लोकल लोग जो हैं उनकी इनकम बहुत कम है। अगर आप रिसेंटली, मैं तो अमेरिका हो गया आया हूँ लास्ट 6 months में, तो मैंने जो देखा है कि इस वक्त अमेरिका भी की जो इकोनॉमी है वो अपने लो पे है, ऑल टाइम लो पे है, ठीक है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, मॉर्गेज जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर है, और अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो अमेरिका से शिफ्ट हो रहे हैं। सेम इज विद द यूके। मतलब मैं यूके का इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ, मेरा बेटा वहाँ पे बैरिस्टर है, ठीक है। मैं उससे जब मिलने जाता हूँ तो कहते हैं 5-6 हज़ार पाउंड तो महीने के काम ही कोई नहीं रह गया ना, इतनी महंगाई हो चुकी है वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ बैठ के जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिका और यूके जाके लोग बहुत कोई अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से सबसे पहले उसका फोकस होगा अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर। ऐसे ही है वो, हम कभी भी उसका फोकस नहीं है। देखें उसने 10 लाख वोट हैं पाकिस्तानी अमेरिकन के, जो ज़्यादातर सारे के सारे पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, 90% पीटीआई को सपोर्ट करे, ठीक है। उसने वो जो नारा लगाया था, मेरे ख्याल में वो सिर्फ वो 1 मिलियन मेरे जैसे पॉलिटिकल स्टंट, ठीक है। अच्छा सर, वापस आते हैं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि अभी अमेरिका के अपने काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, इंटरनल मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन और हाई टैक्स रेट्स आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो आएंगे तो सारे टैक्स रेट्स को कम करेंगे, इकोनॉमी उनका मेन फोकस है, उनकी सारी की सारी कैंपेन ही इकोनॉमी बेस्ड थी। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, मैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, टैक्सेस कम करूंगा, इकोनॉमी को फ्लरिश करूंगा, अमेरिका कम्स फर्स्ट। लेकिन साथ ही साथ हमारे करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं जफ़र पराचा साहब, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के आने से पाकिस्तानी रुपये के लिए ये वाकई एक थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रंप के आने से हो सकता है कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो जाए। क्यों? उन्होंने कहा कि इंटरनल पॉलिसीज ट्रंप की कुछ इस तरह की हैं कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अमेरिका में, उससे डॉलर कमज़ोर हो सकता है और पाकिस्तानी रुपया वापस अपनी ताकत ले सकता है, पकड़ सकता है। आप क्या कहेंगे, एग्री करते हैं आप? देखें, मैं जफ़र पराचा साहब की स्टेटमेंट को ना नेगेट करूंगा, ना इंडोर्स करूंगा, लेकिन डॉलर नीचे जाने के कुछ और भी वजूहात हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रिक्स करेंसी नई इशू कर रही हैं और पाकिस्तान को ब्रिक्स का पार्ट बनाने जा रही हैं। अगर हम ब्रिक्स का पार्ट बन गए तो डॉलर खुद ब खुद 200 से नीचे आ जाएगा। और डॉलर तो आएगा, लेकिन पाक अमेरिका रिलेशंस भी तो फिर ज़रा, हाँ देखें 2-3 चीज़ें। एक अगर मैं थोड़ी सी मिसाल दूं, वो कहते हैं ना, रीछ के पिंजरे में जब आग लग जाए तो अपने बच्चों को भी पैरों के नीचे ले लेता है। ऐसे ही है, हमारे लिए वो आग लगी हुई है, कब की, ठीक है। अब हमने उस आग से अपने आप को कैसे बचाना है, इसके 2 या 3 हमारे पास हल हैं। एक, या हम अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बदलें, हमें रशिया, ईरान और ये जो पाकिस्तान और चाइना, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जो कि शायद हमारे लिए बहुत बेहतर है अमेरिकन पार्टनरशिप से, अगर मैं इकोनॉमिकली बात, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ईरान का जो तेल है इस वक्त, अगर पाकिस्तान में स्मगल होके भी आ रहा है तो वो 150-200 रुपये पर लीटर डिस्काउंट पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि अगर वो ऑफिशियली आना शुरू हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में एक ड्रास्टिक किस्म का
अपर लेवल आएगा। सर आना था ना, इसलिए तो सारे ईरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन साइन हुई इतने अरसे से साइन हुई पड़ी हुई है, हो ही नहीं पा रही। मेजर इन्फ्लुएंस उसमें अमेरिका का, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। अब फाइन्स का भी नोटिस आ रहा है। तो अगर ये खाली हो जाती है, हाँ, बल्कि अभी छोड़ दें आप, सिंस हम ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प आ गए, हाँ, अब उनके तो प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट यही है कि उन्होंने एक तो चाइना को नुकसान पहुंचाना, दूसरा ईरान के साथ उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं उन पर फोकस है उनका, ईरान को पे और सप्रेस करना है, सैंक्शंस लगानी है। तो वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान को, उसको सोचने की जरूरत है। ईरानी रिप्रेजेंटेटिव ने भी यही कहा ना कि आप भी ब्रिक्स में जाएं। आप ईरान, इंडिया भी आपको नहीं कह रहा, देखिए वो भी कह रहे कि आ जाओ। इंडिया क्यों फ्लरिश कर रहा है, आपने कभी उसकी देखी? अभी जो रिसेंट उनकी वो पाइपलाइन है बिछरी, इसके साथ दुबई के साथ, एक तरफ से पानी जाएगा मीठा और दूसरी तरफ से तेल आएगा। नंबर 2, इंडिया ने रशिया और जितने भी लोगों से वो तेल खरीद रहा है उनसे नेगोशिएट कर लिया कि हम आपको पेमेंट करेंगे इंडियन करेंसी में। ठीक है, ये एक मेजर स्टेप है जिसकी वजह से इंडिया में, अभी मैंने पीछे मोदी का बयान सुना तो वो कह रहा था पाकिस्तान को भूल जाओ, वो खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे, हमें अपनी तरक्की पे फोकस करना है। मुझे कोई कहे ना इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा, मैं कहे इंडिया को बेवकूफ़ है। जब एक मालदार आदमी जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा कीमती उसकी जान होती है। ऐसे इंडिया की जो इस वक्त पोजीशन है, वो जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो क्यों करेंगे? डे बाय डे दे आर गोइंग अप, डे बाय डे दे आर गोइंग अप एंड दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान को चेंज करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी मेरे ज़ाती ख्याल से कि हमें ब्रिक्स में फौरी तौर पे अपने आप को लेके आना पड़ेगा। और उससे डॉलर वाकई जो इन्होंने कहा है, देखें ट्रंप के आने से डॉलर कैसे कम होएगा? डॉलर क्यों, आपने कभी सोचा है डॉलर क्यों बढ़ता है? ये है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। जब मेरी एक किस्त करीब आती है, अगर ये पाक रुपीज़ में देनी हो तो फिर तो मैं अपना रुपया छाप के उन्हें पेमेंट कर दूँ। अब मैंने करनी है डॉलर्स में मेरे रिजर्व्स जो हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते। जब मेरे रिजर्व्स उसकी इजाज़त नहीं देते, डॉलर का रेट एकदम उठ जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसहाक डार साहब ने एक लेवल पे एक कुछ अर्सा पहले एक पूरी पॉलिसी लेके आए थे कि हमने डॉलर को कंट्रोल करना है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैंने अगर किसी को पेमेंट डॉलर में करनी है और मेरे पास डॉलर नहीं है तो फिर वो महंगा खरीदना पड़ेगा। वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल के एक सप्लाई स्केर्स है। मतलब मेरे पास सपोज 1-2 किलो गोश्त है बेचने के लिए और मेरे पास खरीदार 100 हैं, बिल्कुल, तो गोश्त वाला जो मर्जी रेट ले। सेम इज विद द डॉलर। जब मैं डॉलर की बात करता हूँ, मेरे रिजर्व्स अगर $100 के हैं और मैंने कर्जा अदा करना है $230 का, तो बाकी $130 तो मुझे जिस रेट पे भी लेने पड़ेंगे वो मैं लूंगा। बिल्कुल, तो वो मेरी जो है वो उसका रेट बढ़ जाएगा।